मैं एक रिसर्चर हूँ और पिछले 12 सालों से दूसरे ग्रह के एलियंस और यूएफओस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। लेकिन ये काम मैं किसी एजेंसी या कंपनी के लिए नहीं करता, बल्कि अपनी खुद की रिसर्च करता हूँ। लेकिन अकेले होने के बावजूद भी मैं इन सब चीजों के बारे में इतना कुछ जान चुका हूँ जितना शायद बड़े बड़े साइंटिस्ट भी नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं आपको अपनी रिसर्च के बारे में नहीं, बल्कि अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ जो घटना घटी उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि अगले कुछ दिनों में या तो मैं मारा जाऊंगा या फिर मुझे उठा लिया जाएगा। इसीलिए मेरा आप लोगों को ये सब बताना बहुत जरूरी है। सच बताऊं तो मुझे अपनी जान जाने का डर नहीं है, बस मुझे अपनी इस रिसर्च के खो जाने का डर है जो मैंने इतने सालों मेहनत करने के बाद इकट्ठा की है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन पागल आदमी है, और शायद ये भी दूसरों की तरह उड़ती हुई उड़न तस्त्रियों की झूठी कहानियां बता के हमें बेवकूफ बनाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ भी आपको बताने जा रहा हूं उसका एक एक वर्ड बिल्कुल सच है। आप लोग उस पर यकीन करें या ना करें, ये आपकी मर्जी, लेकिन मुझे अपनी बात आप तक पहुंचानी ही है। इतने सालों से रिसर्च करते हुए मैंने बहुत सारे अजीब अजीब एक्सपीरियंसेस का सामना किया है। मैंने आसमान में उड़ते हुए गोले देखे हैं जो आसमान में ऐसे उड़ रहे थे जैसे दुनिया का कोई प्लेन उड़ ही नहीं सकता। मैंने अपने रेडियो फोन पर ऐसी रेडियो वेव्स पिक की हैं जो इस दुनिया की हैं ही नहीं। इस तरह के तमाम वाकये मेरे साथ कई बार हो चुके हैं जिनको प्रूव करने का कोई सबूत मेरे पास नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो मेरे साथ हुआ उसने ये सब कुछ बदल कर रख दिया। मैं अमेरिका के कैलिफोर्निया में रहता हूँ। जिस जगह मेरा घर है वो पूरा एक रेगिस्तानी इलाका है जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। और उसी रेगिस्तान में मैंने कई जगह अपनी छोटी छोटी चेक पोस्ट बनाई हुई हैं जहां मैं रात में अपने इक्विपमेंट्स लेकर रिसर्च करने के लिए चला जाता हूं। तो अभी कुछ दिन पहले एक रात मैं रोज की तरह बीच रेगिस्तान में बने अपने एक छोटे से स्टेशन पर अपनी जीप में बैठा कॉफी पी रहा था कि तभी अचानक मुझे अपनी नजर के कोने से एक तेज चमकदार लाइट जमीन से हवा में जाती हुई दिखाई दी। वो रोशनी बहुत ही तेज थी और वो मुझसे करीब 1 किलोमीटर दूर एक टूटी हुई चट्टान के बीच में से आई थी। जाहिर था वो देख के मेरी सारी सुस्ती एकदम से गायब हो गई। मैंने उसी वक्त अपनी जीप स्टार्ट की और उस चट्टान की तरफ निकल गया। और जिस जगह से वो लाइट ऊपर उठी थी वहां से करीब 300 मीटर पहले ही मैंने अपनी जीप रोक ली और वहां से धीरे धीरे छुप छुप के पत्थरों के बीच में से होते हुए आगे जाने लगा। मैं नहीं चाहता था कि वहां जो कोई भी है या जो कुछ भी है उसको मेरे वहां होने का पता चले। कुछ ही मिनटों में मैं उस जगह पहुंच गया। मैंने वहां एक टूटी हुई चट्टान के बीच बनी एक दरार से दूसरी तरफ देखा, और वो देखते ही एक ही पल में मेरी सालों की रिसर्च में जो कुछ भी मैंने अंदाजे लगाए थे वो सब सच साबित हो गए। मैंने देखा कि चट्टान की दूसरी तरफ दो अजीब से क्रिएचर्स खड़े थे। उनकी शेप तो इंसानों जैसी ही थी, लेकिन उनका कद बहुत कम था। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद बड़ी बड़ी थी, लेकिन उनमें प्यूपिल नहीं था। उनके जिस्म की खाल गीली और चिपचिपी सी लग रही थी जैसे मछली की होती है। और वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। क्या बोल रहे थे ये तो मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वो कोई अलग ही भाषा बोल रहे थे। लेकिन उनकी आवाज बहुत ही पतली थी, अजीब ही तरीके से गूंज रही थी। उन एलियंस को बातें करता देख मैं तो जैसे पागल ही हो गया था। मैं बहुत एक्साइटेड था। उन दोनों के पीछे दो छोटे छोटे खंबे जैसे गड़े हुए थे
और उनके बीच में रेत में एक रॉड जैसी कोई चीज गड़ी हुई थी। और वो तेज चमकती हुई लाइट जो मैंने कुछ देर पहले देखी थी, वो उसी रॉड में से निकल रही थी। बीच बीच में उस रॉड में से जैसे एक करंट सा आता और उसमें से एक बहुत ही तेज रोशनी निकल के ऊपर की तरफ जाती। शायद वो ऊपर आसमान में अपने स्पेसशिप को सिग्नल्स भेज रहे थे। लेकिन वो रोशनी इतनी तेज और मोटी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो धरती के अंदर से कुछ खींच रहे हैं और ऊपर भेज रहे हैं। उस रॉड में से अजीब सी आवाज भी आ रही थी, जैसे मधुमक्खियों के भिनभिनाने से आती है। मैं उसको और अच्छे से देखने के लिए उसके थोड़ा और पास सरकने लगा, लेकिन तभी मेरे पैर से एक छोटा सा पत्थर वहां से सरक गया और उसकी आवाज सुन के वो दोनों एक साथ मेरी तरफ पलट के देखने लगे। मैं तो जैसे वहीं जम गया। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी आंखें अभी मुझे चीर देंगी। मैं डरा तो हुआ था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो दोनों भी डरे हुए थे। शायद उनको पकड़े जाने का डर था। इतने में उनमें से एक ने उस रॉड की तरफ हाथ बढ़ाया और शायद कोई बटन दबाया, और वो दबाते ही वहां एक तेज रोशनी फूट पड़ी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखों को नॉर्मल होने में ही 3-4 सेकंड लग गई। जब मेरी आंखें फिर से नॉर्मल हुई तो देखा कि वो दोनों वहां से ऊपर हवा में गायब हो चुके थे। ये सब इतनी तेजी से हुआ था कि मैं कुछ देख ही नहीं पाया, ना ही किसी तरह की कोई आवाज आई थी। वहां अब कोई नहीं था सिवाय उस रॉड के, जो अब वहां जमीन पर पड़ी हुई थी। क्या वो उसे जानबूझकर वहां छोड़ गए थे या फिर जल्दबाजी में उसे नहीं ले जा सके थे? मुझे नहीं पता, लेकिन वो रॉड अब मेरे पास थी। मेरी सालों की रिसर्च और मेहनत का सबूत थी। जमीन पर पड़ी वो रॉड, ऐसा सबूत जिसको कोई झुठला नहीं सकता था। मैंने उसको अपने हाथ में उठा लिया। हाथ में लेने से ही पता चल रहा था कि वो चीज इस दुनिया की नहीं है। वो तेज रोशनी कुछ देर पहले उसी रॉड में से ही निकल रही थी। ऐसी रोशनी जिसे इस दुनिया की कोई चीज पैदा नहीं कर सकती। मैं उस वक्त थोड़ा नर्वस तो था, लेकिन मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था, जैसे कि मेरी बरसों की तपस्या सफल हो गई हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी वो खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। रात में मैं उस रॉड को लेके अपने घर आ गया और सो गया। लेकिन सुबह होते ही एक तेज नॉक से मेरी आंख खुल गई। उस वक्त शायद सुबह के 9 बज रहे थे और वो वक्त मेरे सोने का होता था। दरवाजे पर लगातार नॉक होती जा रही थी। कोई बिना रुके नॉक किए जा रहा था। मैं उठ के गया और दरवाजा खोला तो देखा कि दो तगड़े से आदमी बाहर खड़े थे। उन दोनों के सर पर कोई बाल नहीं था और वो दोनों बहुत ही पीले लग रहे थे। वो गोरे नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर खून हो ही ना। बिल्कुल पीले। ना ही उनकी आंखों पर आईब्रोज थी। कोई बाल नहीं था उनके चेहरे पर। और उन दोनों ने बिल्कुल नए क्रिस्प ब्लैक सूट पहने हुए थे। ऊपर उनकी टाई से लेकर उनके काले चमकदार जूतों तक सब कुछ बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहा था, जैसे कि उन्होंने पहली बार वो कपड़े पहने थे। मैं उनके अजीब हुलिये को नोटिस कर ही रहा था कि तभी उनमें से एक बोला, मेरा नाम एजेंट क्विन है और ये है एजेंट रीड। फिर उसने मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाया। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि ये मेरे घर पे आए हैं तो जरूर मेरे बारे में जानते ही होंगे। लेकिन फिर उसने मुझसे जो सवाल किया, वो सुन के मेरे तो जैसे दिल की धड़कन ही रुक गई। वो रॉड कहाँ है जो तुम्हें कल रात मिली थी? उसके शब्दों में कोई इमोशन नहीं था, जैसे कि वो कोई रोबोट हो। मैं उस वक्त बहुत नर्वस हो गया था। मैंने कहा, मुझे नहीं पता आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो कल पूरी रात अपने घर पर ही था। लेकिन उनको तो जैसे मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उनको यकीन था वो मेरे पास ही है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप चुपचाप हमारी बात मान लें और हम जिस चीज के लिए आए हैं
वो हमारे हवाले कर दें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। उनमें से एक आदमी बोला। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा रहा। मैंने कहा, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मैंने उनको कहा कि आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, आप यहां से चले जाओ। लेकिन मेरे इतना कहते ही उनमें से एक ने मेरा कंधा पकड़ लिया। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बहुत ताकतवर हूं, लेकिन मैं कमजोर भी नहीं हूं। लेकिन उस आदमी के हाथ में इतनी गजब की ताकत थी कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर मेरी आंख में आंख डालते हुए वो बोला, आपने हमसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। उम्मीद है आप फिर से अच्छे से सोचेंगे। इतना कहकर उसने मेरा कंधा छोड़ दिया और दूर खड़ी एक काले रंग की वैन में चले गए। जब वो मेरी आंख में देख रहा था तो मैंने नोटिस किया कि उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। उनमें उनमें तो जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे किसी मुर्दा की आंखें होती हैं। वो चले तो गए थे, लेकिन मेरे लिए बहुत सारे सवाल छोड़ गए थे। उनको कैसे पता चला कि वो रॉड मेरे पास है? और सबसे बड़ी बात, उनको उस रॉड के बारे में भी कैसे पता चला? क्योंकि उसको तो मेरे अलावा और किसी इंसान ने देखा ही नहीं था। मैं इस तरह के लोगों की कहानियां पहले भी सुन चुका हूं, और आगे आगे मेरे साथ क्या हो सकता है इसका मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा भी है। ये सब 3 दिन पहले की बात है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं वो रॉड तो इन लोगों को नहीं देने वाला हूं। इसलिए मैंने वो एक दूसरी जगह पर छुपा दी है। कहाँ छुपाई है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। बस मैं ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके बारे में मेरे अलावा औरों को भी पता चले। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे घर वाले मुझसे बहुत दूर हैं और मैं नहीं चाहता कि उनको बता के मैं उनको भी मुश्किल में डाल दूं। इसीलिए ये सारी बात मैं इस वेबसाइट पर लिख रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे पहले भी वो मेरे जैसे बहुत से लोगों को ठिकाने लगा चुके होंगे और देर सवेर मुझे भी गायब कर देंगे। लेकिन तब तक मेरे पास जितना भी वक्त है, मैं उस चीज को उनसे दूर रखने की पूरी कोशिश करूंगा और ये बात पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी रिसर्च में लगाई है और मैं अपनी रिसर्च को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। खैर, उन लोगों के जाने के बाद मैं वापस से अपने कमरे में आ गया और बस रात होने का इंतजार करने लगा। मैं एक बार फिर से उसी जगह जाकर देखना चाहता था कि क्या वो एलियंस वहां फिर से आए हैं या नहीं। और रात होते ही मैं सीधा अपनी जीप लेके उस रेगिस्तान में बने अपने चेक पोस्ट पर पहुंच गया, जहां से मैंने पहली बार वो लाइट निकलती देखी थी। जाते हुए मैं बीच बीच में अपने रियर व्यू मिरर में भी देख रहा था कि कहीं मेरा पीछा तो नहीं किया जा रहा। लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। चेक पोस्ट पर पहुंच के वहां से मैं सीधा उसी चट्टान के पास जाना चाहता था जहां मुझे वो एलियंस दिखाई दिए थे। मेरे दिल में डर तो था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि वहां अब क्या चल रहा है। लेकिन वहां सीधा पहुंच जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अपने टेलीस्कोप से एक बार उस तरफ चेक कर लूं कि वहां क्या चल रहा है। मैंने अपना टेलीस्कोप निकाल लिया। टेलीस्कोप से देखा तो देखा कि उस जगह तो अच्छी खासी रोशनी हो रखी थी। लेकिन वो कोई एलियंस टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि वहां कई सारी फ्लैश लाइट्स लगी हुई थी, जैसे किसी स्टेडियम में लगाई जाती हैं रात में। वो पूरा का पूरा एरिया ही जैसे किसी छावनी में बदल दिया गया था। वहां एक बड़ा सा टेंट लगा हुआ था, जिसके पास 3-4 काले रंग की वैन्स खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही वैन्स जिसमें मैंने उन दोनों एजेंट्स को जाते हुए देखा था। और उस टेंट के चारों तरफ और आसपास बिल्कुल वैसे ही आदमी खड़े थे जो मेरे घर आए थे, ब्लैक सूट्स पहने। सर पर किसी के कोई बाल नहीं था। मुझे ये तो नहीं पता कि वो सब वहां खड़े क्या कर रहे थे, लेकिन उनको वहां देखते ही मेरे तो दिल में बहुत डर सा आ गया था। उनमें से कुछ तो उस टेंट के अंदर बाहर आते जाते दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ वहीं खड़े थे, बिना हिले डुले, किसी स्टैच्यू की तरह। लेकिन एक बात उन सब में कॉमन थी, वो ये कि उन सभी की आंखें
बिल्कुल किसी बड़े हीरे के जैसी चमक रही थी, जैसे जानवरों की आंखें चमकती हैं। सफेद, बड़ी बड़ी आंखें। ऐसा क्यों था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको देखने से ही बहुत डर लग रहा था। तब तक मैं यही मान रहा था कि शायद वो लोग इंसान ही हैं, लेकिन उनकी आंखें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये भी पक्का किसी दूसरी दुनिया के एलियंस हैं। लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पर आप लोगों को बता सकता हूँ, वो ये कि वो चाहे इंसान हो या एलियंस, वो गवर्नमेंट से मिले हुए जरूर थे। क्योंकि एक रेगिस्तान के बीचों बीच इतना बड़ा ऑपरेशन चलाना बिना सरकारी एजेंसीज की नजर में आए, ये हो ही नहीं सकता था। पहले भी मैं ऐसे बहुत से लोगों के बारे में सुन चुका था जो कि दावा करते थे कि हमारी सरकार दूसरी दुनिया के एलियंस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाती है। और ये आज की बात नहीं है, ये सन 1950 से चल रहा है। लेकिन ये सब आज से पहले मेरे लिए सिर्फ झूठी कहानियां ही थी। लेकिन आज मुझे उन सब दावों पर यकीन हो गया था। खैर, साथ ही मैं बता दूं कि मेरा टेलीस्कोप ऐसा है कि उसमें देखते हुए रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। और उस वक्त मैं उनसे इतना दूर था कि उनको मेरा दिखाई देना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। उनके पास बाइनोकुलर्स भी नहीं थे। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। रिकॉर्डिंग ज्यादा क्लियर तो नहीं थी, लेकिन उनकी वो चमकती हुई आंखें साफ साफ देखी जा सकती थी। लेकिन तभी अचानक मुझे पता नहीं ऐसा लगने लगा जैसे अभी कुछ होने वाला है। बुरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ बहुत बड़ा और अजीब। मुझे नहीं पता मुझे ऐसा क्यों लगने लगा था, क्योंकि उनको देखकर कह पाना मुश्किल था कि वो वहां क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ करते दिख ही नहीं रहे थे। बस उस टेंट के ही अंदर बाहर आए जा रहे थे, या फिर उसके सामने सीधे खड़े थे। उनकी रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे बस 20 मिनट ही हुई थी कि तभी उनमें से एक आदमी सीधा मेरी तरफ देखने लगा। वो उस वक्त मुझसे कम 4 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो सीधा मेरे टेलीस्कोप की तरफ देख रहा था, जैसे कि उसको मैं दिख गया हूं। पहले तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तभी मैंने देखा कि वहां खड़े उसके दूसरे साथियों की चमकती हुई आंखें भी अब मेरी तरफ घूम गई थी। हालांकि वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे, लेकिन अब वो सब एक साथ वहां खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। और तभी देखते ही देखते उनके जो साथी टेंट के अंदर बाहर आ जा रहे थे, वो भी एकदम से रुक गए और मेरी तरफ देखने लगे। उनको मेरे वहां होने का पता चल गया था। मेरी हालत खराब हो गई। मैं उसी वक्त किसी चूहे की तरह दुबकता हुआ अपनी जीप में चला गया और वहां से भाग निकला। सच बताऊं तो उस वक्त मैं बहुत ज्यादा डर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई आके मेरी गर्दन काट देगा। वो मुझसे इतनी दूर थे, और मैं जिस जगह था वहां तो घुप अंधेरा था। तो उन्होंने मुझे कैसे देख लिया? ये ये तो हो ही नहीं सकता था। वो जरूर किसी और चीज को देख रहे होंगे, मुझे नहीं। मैं बस अपने आप को यही समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपने घर पहुंचा और जल्दी से अंदर भाग के आ गया। घर पहुंच के मैं 1 घंटे तक अपनी खिड़की के सामने ही छुप के बैठा रहा। मुझे लग रहा था कि किसी भी वक्त वहां कोई काले रंग की वैन आएगी और उसमें से वो लोग निकलेंगे, लेकिन वहां कोई नहीं आया। कुछ देर बाद जब मेरा डर थोड़ा कम हुआ, तो मैंने अपना लैपटॉप खोला और वो रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर दी। लैपटॉप में डालने के बाद जब मैंने वो वीडियो देखा, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वीडियो में तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ सफेद और काली लाइंस के अलावा। ऐसा नहीं था कि कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन लग रहा था जैसे वो सफेद और काली लाइंस ही रिकॉर्ड की गई हैं, जैसे पुराने जमाने की वीडियो टेप्स में हुआ करती थी। उस वक्त मुझे इतना तेज गुस्सा आया कि मैं बता नहीं सकता। मैंने तो ना जाने क्या क्या सोच लिया था उस रिकॉर्डिंग के बारे में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब वेस्ट हो गया। ऊपर से अपनी जान जो मुसीबत में डाली, वो अलग। फिर गुस्से गुस्से में मैंने शराब पी और कई घंटों तक पीता रहा। पीते पीते कब सो गया मुझे नहीं पता, लेकिन जब आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी।
मेरे सर में बहुत तेज दर्द भी हो रहा था। उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो बाहर मुझे एक ब्लैक वैन खड़ी दिखाई दी। उसके शीशे भी बिल्कुल काले थे, इसीलिए उसके अंदर कौन था ये दिखाई नहीं दे रहा था। उनको ऐसे अपने घर के बाहर खड़ा देख मैं बहुत घबरा गया। मुझे जल्दी से वहां से निकलना था, लेकिन कैसे? मुझे तो खिड़की से देखने में भी डर लग रहा था। फिर किसी तरह मैंने हिम्मत जुटाई और छिपता छिपाता घर के पीछे खड़ी अपनी जीप में भाग के गया। लेकिन मेरे बाहर जाते ही वो वैन भी वहां से भाग निकली। उनको जाता देख मैंने चैन की सांस ली, लेकिन मुझे पता था उनके यहाँ आने के पीछे जरूर कोई मकसद था। शायद वो मुझ पे नजर रख रहे थे, इसलिए जीप में पहुंच जाने के बाद मैं भी वहां से निकल गया। और फिर कई घंटों तक इधर उधर घूमने के बाद जब मैं वापस अपने घर पहुंचा तो देखा कि मेरे घर का दरवाजा पूरा खुला पड़ा था। शायद कोई मेरे घर के अंदर था। मैंने जीप साइड में लगाई और एक लंबी सी सांस लेकर अंदर चला गया। अंदर पहुंचा तो देखा कि अंदर तो सब कुछ तहस नहस किया हुआ था। सारी चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी। कुर्सियां, टेबल, सब कुछ उल्टा पड़ा हुआ था। बुक्स फटी हुई थी। मैंने अपने फाड़े जा चुके सोफे को सीधा किया और उस पर बैठ गया। मेरे घर की सारी चीजें बर्बाद कर दी गई थी, लेकिन मुझे पता था वो मेरे घर क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस चीज को तो मैं पहले ही ठिकाने लगा चुका था और इस बात की मुझे बहुत तसल्ली थी। लेकिन उस चीज के अलावा भी मेरे पास मेरे सालों की गई रिसर्च थी, जिसको मैंने अपनी डायरीज और कई फाइल्स में रखा हुआ था। मैं उनको देखने के लिए जल्दी से अंदर गया तो देखा कि उन सब चीजों के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। मेरे कंप्यूटर की तार निकली हुई थी। मेरे पेपर्स के डब्बे नीचे फर्श पर उल्टे पड़े हुए थे। लेकिन जब मैंने सारी चीजें चेक की तो पता चला कि उनमें से कोई भी चीज वो अपने साथ लेकर नहीं गए थे। सब चीजें वहीं थी। लेकिन तभी मेरी नजर वहां पड़े एक लिफाफे पर पड़ी। वो लिफाफा मेरा नहीं था। इसे वही लोग छोड़कर गए थे। मैंने वो लिफाफा उठाया और उसे खोल के देखा। अंदर सिर्फ एक पेपर था जिस पर लिखा था, हमारे नोटिस में आया है कि ना सिर्फ तुम हमारी चीज को अपने पास रखकर हमारे काम को बाधित कर रहे हो, बल्कि तुमने अब अपनी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। कल रात तुमने जो कुछ देखा वो सब तुम्हारी आंखों को नहीं देखना चाहिए था। अब आगे तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। वो पढ़ के तो जैसे मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया। मुझे नहीं पता अब वो लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन मेरे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए मैं ये सारी बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। शायद वो सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं जिंदा रहा तो आगे फिर से आप लोगों के पास आऊंगा।